बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के एक घने जंगल में चीकू नाम का एक बंदर रहता था। चीकू वैसे तो बड़ा शरारती था, लेकिन वह भरपेटू और चालाक। वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर छुप जाता ताकि किसी और को हिस्सा ना देना पड़े। चीकू एक पेड़ से दूसरे ले आज तो सुबह 4 केले खाए, फिर भी पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ बढ़िया और मीठा खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। गट्टू कबूतर सफ़ेद पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की डाली पर बैठा है। अरे चीकू भाई, तुम यहाँ खाली बैठे हो? तुम्हें पता है जंगल के उस पार पहाड़ी के पीछे एक जादुई आम का पेड़ उगा है। उस पर सोने जैसे चमकते हुए रसीले बड़े बड़े आम लगे हैं। चीकू खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए, क्या बात कर रहे हो गट्टू, जादुई आम? मन में सोचते हुए, अगर वो आम मुझे मिल गए तो मैं सारे के सारे अकेले ही चट कर जाऊंगा, किसी को एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। चीकू ने आओ देखा न ताओ तुरंत पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। वह पेड़ पर छलांगे मारता हुआ भाग रहा था। तभी रास्ते में उसे चिंकी मुर्गी मिली। चिंकी बेचारी धूप में बहुत थकी हुई लग रही थी। चिंकी मुर्गी धीमी आवाज़ में कुकड़ाते हुए, अरे चीकू भाई रुको ज़रा, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत प्यास और भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ खाने को है? चीकू झूठ बोलते हुए और अपने खाली हाथ दिखाते हुए, अरे नहीं नहीं चिंकी, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, मैं तो खुद सुबह से भूखा घूम रहा हूँ। चीकू मन में सोचता है, अगर मैंने इस जादुई आम के बारे में बता दिया तो यह भी मेरे साथ वहाँ पहुँच जाएगी। नहीं नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। चीकू मुर्गी को वहीं छोड़कर पहाड़ की तरफ भाग गया। जब वह पहाड़ी के ऊपर पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ सचमुच में एक जादुई आम का पेड़ था जिस पर चमकीले सोने जैसे आम लगे हुए थे। चीकू लार टपकाते हुए, वाह भाई वाह, इतने बड़े आम, अब आएगा असली मज़ा। चीकू खुशी से उछला और जैसे ही उसने एक बड़े से आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही पेड़ से एक भारी और गंभीर आवाज़ गुजरी, रुको चीकू बंदर, पीछे हटो, तुम इन जादुई आमों को छू भी नहीं सकते। चीकू डर के मारे पेड़ की डाली से नीचे गिरता हुआ, अरे बाप रे, पेड़ बोल रहा है, माफ़ करना पेड़ दादा, मैं तो बस एक छोटा सा आम तोड़ रहा था। चीकू तुम बहुत लालची हो, तुम अपनी दोस्त चिंकी मुर्गी से झूठ बोल कर आए हो जो भूख से परेशान थी। तुमने गट्टू सफ़ेद कबूतर को शुक्रिया भी नहीं कहा जिसने तुम्हें यहाँ का रास्ता बताया। मेरे आम केवल वही खा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो मिल बांट कर खाना जानता हो। और देखते ही देखते जादुई पेड़ की टहनियाँ बहुत ऊपर चली गई। सारे आम चीकू की पहुँच से दूर हो गए। चीकू ने बहुत कोशिश की, ऊपर कूदा, नीचे पर वह आमों तक नहीं पहुँच पाया। वह थककर रोने लगा। चीकू सिर पकड़ के रोते हुए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पेड़ दादा, मैंने लालच में आके अपने दोस्तों को बहुत धोखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। चिंकी मुर्गी भी वहाँ पहुँचती है। चीकू भाई तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? देखो मुझे रास्ते में मक्के और कुछ दाने मिले हैं, मुझे लगा तुम भी सुबह से भूखे हो, इसीलिए मैं थोड़े दाने तुम्हारे लिए भी बचा कर ले आई, लो खा लो। चिंकी मुर्गी की यह बात सुनकर चीकू का दिल भर आया। उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। उसने रोते हुए चिंकी और गट्टू को गले लगा लिया। चीकू अपने आंसू पोंछते हुए, चिंकी गट्टू मुझे माफ़ कर दो, यह जादुई आम का पेड़ है, लेकिन मैंने लालच किया और तुम दोनों से झूठ बोला, मैं बहुत बुरा बंदर हूँ। यह सुनकर जादुई पेड़ बोला, शाबाश चीकू, आज तुमने देख लिया कि सच्ची दोस्ती और शेयरिंग से क्या होता है। चिंकी की नेकी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जादुई पेड़ ने अपनी डालियाँ फिर से नीचे झुका दी। इस बार पेड़ से ढेर सारे पके और रसीले आम नीचे गिर गए। गट्टू कबूतर खुशी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए, वाह चलो सब दोस्त मिलकर खाते हैं। फिर क्या था,
चिंकू बंदर, गट्टू कबूतर और चिंकी मुर्गी ने मिलकर मजे से मीठे मीठे आम खाए। उस दिन से चिंकू बंदर ने कसम खाई कि वह कभी लालच नहीं करेगा और हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, चिंकू बंदर की कहानी से हम ये सीखते हैं कि लालच करने से हाथ में आई चीज़ें भी चली जाती है। असली मज़ा तो दोस्तों के साथ मिलकर खाने में और खुशियाँ बांटने में आता है।